नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल आवेज में फारिया सिकंदर और दिल आवेज को एक दूसरे से अलग करने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है। सिकंदर जैसे ही हवेली आता है, फारिया एक बार फिर सिकंदर के करीब होना चाहती है, मगर सिकंदर फारिया से दूर हो जाता है। फारिया सिकंदर को कहती है, सिकंदर मुझे माफ कर दो। सिकंदर कहता है, फारिया वक्त गुजर चुका है, जो किस्मत में लिखा था वो हो चुका। अगर मैं माफ कर भी दूं तो क्या होगा, चलिए आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको माफ किए देता हूं। फारिया कहती है, सिकंदर क्या वो वक्त वापस नहीं आ सकता? सिकंदर कहता है, फारिया जी आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी दिल आवेज से शादी हो चुकी है, प्लीज अब आप पुरानी बातों को फिर से याद करने का कोई फायदा नहीं होगा। फारिया सर झुकाए खामोश खड़ी होती है। फारिया सिकंदर को अंगूठी देती है, सिकंदर ये पहन लीजिए मेरी खुशी के लिए, ये तो आप कर ही सकते हैं ना, प्लीज इनकार मत करें। यहाँ मुझसे कोई भी सही तरीके से बात नहीं करता, मैं अंदर से टूट गई हूँ, प्लीज आप मेरी मदद करें, मुझसे फोन पर बात ही कर लिया करें। यकीन करें मैं जब से वापस आई हूँ मुझे हर वक्त आपका ही ख्याल है। सिकंदर फारिया को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। दिल आवेज सामने खड़ी होती है। इधर काशान तमन्ना बेगम को बता देता है कि दिल आवेज सिकंदर की मोहब्बत नहीं है, सिकंदर फारिया से मोहब्बत करता था, लेकिन ऐन वक्त पर फारिया के घर से भाग जाने पर सिकंदर और दिल आवेज की शादी हो गई। तमन्ना भी आप देख लीजिएगा, एक ना एक दिन सिकंदर फारिया के लिए दिल आवेज को छोड़ देगा। तमन्ना बेगम कहती है, अच्छा होगा जो भी होगा, हम भी यही चाहते हैं कि दिल आवेज खुद ब खुद दुनिया से मायूस होकर हमारे पास आए, हम उसे पनाह देंगे, आखिर सितारा की बेटी है, हमारा खून है। इधर नवाब सरमद भी दिल आवेज को पाने के लिए बेकरार हो चुका है। जब से कमबख्त दिल आवेज को देखा है, दिल चाहता ही नहीं, आंखों को तो अब कोई और चेहरा अच्छा ही नहीं लगता। गीती मैं तुम्हें पैसों से माला माल कर दूंगा, बस एक बार दिल आवेज को ले आओ, फिर चाहे जितनी रकम कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। सरमद सेठ एक नोटों का लिफाफा गीती की तरफ बढ़ाता है। गीती की नोटों से भरे हुए लिफाफे को देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सरमद सेठ कहता है, गीती ये तो कुछ भी नहीं, जब दिल आवेज की जुल्फें हमारे कंधे के साथ टकराएंगी तो फिर देखना हम तुम्हें माला माल कर देंगे। शराब में धुत सरमद सेठ गिरकर बेहोश हो जाता है। गीती कहती है, सरमद सेठ उठें, सरमद सेठ अभी तो दिल आवेज के आने का वक्त है। गीती कहती है, बुढ़ा हो गया, टांगों में जान नहीं, न जिस्म पर कंट्रोल, मांगता दिल आवेज को है, वो भी जल्दी में बुढ़ा सठिया गया है। चल गीती तेरा तो काम हो गया, ये पैसे तेरे लिए तो काफी हैं। तमन्ना बेगम गीती को देख रही होती है, बड़ी खुश हो, लिफाफे में पैसे तो काफी लग रहे हैं। सेठ सरमद भी बुढ़ापे में बेकाबू हो गया है, अय्याश कहीं का, हरकतों से बाज नहीं आता, जहां खूबसूरत लड़की देखी मर मिटने को तैयार हो जाता है। हाय दिल आवेज, कितने ही होंगे तुम्हारे चाहने वाले जो तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तरसेंगे, बस अब और तुम्हारी खाला से सब्र नहीं होता, जल्दी करो आ जाओ, कब से हमारे कोठे की रौनकें मांद पड़ रही हैं। इधर दिल आवेज अकाबी को कह दिया, अकाबी हमें आज एक बात बताइए, हमारी माँ आखिर कौन थी, क्यों इस हवेली का कोई भी फर्द हमें हमारी माँ के बारे में नहीं बताता? अगर हमारी माँ गलत थी तो बाबा जान ने उनसे शादी क्यों की, हमें अजियत में क्यों रखा, आखिर हमारा कसूर क्या था? अकाबी को समझ आ गई है कि दिल आवेज तमन्ना बेगम की जुबान बोल रही है। अकाबी दिल आवेज को कहते, दिल आवेज ऐसी कोई बात नहीं है, हम है ना तुम्हारी माँ, बचपन से तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी तरबियत की, तुम्हारे बाबा जान तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे, और फिर इन दोनों की मोहब्बत को नजर लग गई, ना जाने इस हवेली की खुशियों को किसने डस लिया। पर दिल आवेज तुम फिक्र ना करो, सिकंदर तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना, तुम अपने घर में खुश हो। दिल आवेज एक लंबा सांस लेती है, मैं खुश हूँ, सिकंदर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इधर फारिया बार बार सिकंदर को फोन करती है, क्या करूं सिकंदर, जब तक आपकी आवाज ना सुन लूं मुझे करार ही नहीं आता। सिकंदर कहता है, जी फरमाइए फारिया जी, आपने क्यों मुझे फोन किया? फारिया कहती है, बस आपको देखने को दिल कर रहा था, आप हवेली आएंगे ना मुझसे मिलने, प्लीज इनकार मत कीजिएगा, हम बुरी तरह से टूट चुके हैं, शायद आपसे मिलकर हमें सुकून आ जाए, आप आएंगे ना? सिकंदर कहता है, जी मैं कोशिश करूंगा। दिल आवेज सिकंदर को बातें करते हुए देख रही होती है। दिल आवेज कहती है, सिकंदर फारिया तुमको बहुत अच्छी लगती है ना, आप उससे मोहब्बत करते थे, मगर आपकी शादी हमसे हो गई, आप हमारे साथ खुश नहीं है, मगर क्या करें हम बेबस हैं। सिकंदर खामोशी से दूसरी तरफ मुंह मोड़कर सो जाता है। दिल आवेज घंटों अपने और सिकंदर के रिश्ते के बारे में सोचती रहती है, क्या कभी सिकंदर मेरा हो पाएगा? अगले दिन तमन्ना बेगम भी दिल आवेज को फोन करती है, दिल आवेज बिटिया रानी
तुम तो जब से यहाँ से गई हो हमें भूल ही गई हो, एक बार भी अपनी खाला को फोन नहीं किया। जब से तुमने यहाँ कदम रखा था उस वक्त से लेकर अब तक हर आहट में सितारा बेगम की कमी महसूस कर रहे हैं। वही चाल ढाल, वही नैन नक्श, वही खुशबू, हम तो निहाल हो गए तुम्हें पाकर। तमन्ना बेगम दिल आवेज को कहती है, अच्छा ये सुनाओ, सिकंदर का बर्ताव तुम्हारे साथ ठीक भी है ना? तुम खुश हो तो हो? वैसे भी हर मर्द बड़ा ही बेतबारी होता है, जरा अपने बाप को ही देख लीजिए। शादी सितारा से की मगर हवेली की चाबियां किसी और को दे दी और मालकन किसी और को बना दिया। तमन्ना बेगम कहती है, दिल आवेज किसी को ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपनी खाला को बस याद रखना। इधर फारिया बहुत खुश है, पांव जमीन पर लग ही नहीं रहे। बीजान पूछती हैं, आज बहुत खुश लग रही हैं आप फारिया, आप सिकंदर से बात हो गई आपकी? फारिया कहती है, जी बीजान, आज सिकंदर ने हमें माफ भी कर दिया है, हमारी दी हुई अंगूठी भी पहन ली और आज मेरी दावत पर हवेली भी आ रहे हैं। बीजान, सिकंदर हमें भूल नहीं पाए, आज भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बस हमारे रास्ते की दीवार है ना दिल आवेज, मगर हम दिल आवेज को भी सिकंदर की जिंदगी से दूर फेंक कर रहेंगे। ड्रामा दिल आवेज में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें और अपने पसंदीदा ड्रामों के बारे में जानने के लिए विजिट करें www.rana78.com या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स के जरिए भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने और पसंद करने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।